दोस्तों, लेट वीडियो के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर द लास्ट लीफ। दोस्तों, चैप्टर शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जितने लोग हमारी वीडियो देखते हैं उनमें से सिर्फ 1% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बाकी 99% लोग नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। सुई और जॉन्सी दो आर्टिस्ट थे और वो दोनों एक छोटे से फ्लैट में इकट्ठे रहते थे। लेकिन एक बार जॉन्सी को नवंबर के महीने में निमोनिया हो गया। जॉन्सी बेड पर लेटी लेटी खिड़की से बाहर ही देखती रहती थी। एक बार सुई ने डॉक्टर को बुलाया। वैसे तो वह डॉक्टर वहाँ रोज आता था। सुई, जरा एक बार साइड में तो आना। क्या हुआ डॉक्टर? सुई, क्या कोई ऐसी बात है जिससे जॉन्सी परेशान हो रही है? नहीं डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। सुई, मुझे ऐसा लगता है कि उसने ये मान लिया है कि अब वो कभी ठीक नहीं होगी। वो जीना नहीं चाहती। अब उसमें जीने की कोई भी आशा नहीं है, और अगर वो जीना नहीं चाहती तो मेरी ये दवाइयाँ बेकार हैं। मेरी इन सब दवाइयों का उस पर कोई असर नहीं रहेगा। चलता हूँ। अब से सुई जॉन्सी का ध्यान अपनी ओर ही करने लगती कि वो किसी भी बात में इंटरेस्ट ले और उसे जीने की कुछ आशा हो। अरे जॉन्सी, अरे तुमने मीना आंटी की ड्रेस देखी? उफ। लेकिन जॉन्सी सुई की किसी भी बात में इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। एक बार सुई जॉन्सी के कमरे में ड्राइंग बोर्ड लाई और ड्राइंग करने लगी। 15, 14, 13। अचानक सुई ने जॉन्सी की आवाज सुनी और उसके पास गई। 12, 11, 10, 9, 8, 7। सुई भी खिड़की के बाहर देखने लगी। सुई ने खिड़की के बाहर पत्तों की बेल को देखा। बाहर तेज हवा होने के कारण बेल के पत्ते एक एक करके गिर रहे थे। जॉन्सी, ये सब क्या है? 6। इस बेल के पत्ते आज बहुत जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। 3 दिन पहले इस बेल पर कम से कम 100 पत्ते होंगे, और अब तो देखो, अब तो सिर्फ 5 पत्ते रह गए हैं। हाँ जॉन्सी, ये ऑटम का सीजन है, पत्ते तो गिरेंगे ही। जब आखिरी पत्ता गिरेगा तब मैं भी मर जाऊंगी। ओह, ये क्या पागलपन है जॉन्सी? इन पत्तों का तुम्हारी सेहत से क्या लेना देना है? डॉक्टर बिल्कुल श्योर है कि तुम जल्द ही ठीक होने वाली हो। स्यू किचन में जाती है और जॉन्सी के लिए बाउल में सूप लेकर आती है। मुझे सूप नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही। अब सिर्फ 4 पत्ते रहते हैं। मुझे रात होने से पहले आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना है। पता नहीं कब गिरेगा ये। स्यू जॉन्सी के बेड पर बैठती है और उसे किस करती है। जॉन्सी, तुम नहीं मरोगी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैं कर्टन भी तो नहीं कर सकती ना। मेरी पेंटिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई और पेंटिंग बनाने के लिए मुझे लाइट की ज़रूरत है। मैं जल्द ही पेंटिंग खत्म करके हमारे लिए पैसे भी ले आऊंगी। लेकिन जॉन्सी, मेरी प्यारी दोस्त, तुम खिड़की के बाहर नहीं देखोगे जब तक मैं अपनी पेंटिंग खत्म नहीं कर लेती। प्रॉमिस करो। ठीक है, तुम जल्द ही अपनी पेंटिंग खत्म करो। मैं आखिरी पत्ता गिरते हुए देखना चाहती हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ, अभी तो मुझे मरना भी है, सो जल्दी जाओ। जॉन्सी, सोने की कोशिश करो। मैं एक ओल्ड मीनार पेंट करने जा रही हूँ और मैं ब्राह्मण को मॉडल बनने के लिए बुला लूंगी। स्यू ब्राह्मण को बुलाने नीचे चली जाती है, जो कि उसके ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। वह ब्राह्मण 60 साल का था। उस ब्राह्मण का सपना था कि वो कोई मास्टरपीस पेंट करे, लेकिन उसका सपना सपना ही रह गया था। स्यू आज घर में हुई सारी बात उस ब्राह्मण को बताती है। क्या वो ऐसी बातें कर रही थी? उसे बहुत तेज बुखार है और ना ही वे कुछ खा रही है और ना ही पी रही है। मुझे जॉन्सी की बहुत फिक्र हो रही है। मैं जॉन्सी को देखना चाहता हूँ, उसकी हालत कैसी है?
चलो चलते हैं। जब वो कमरे में आते हैं, देखते हैं कि झोंसी तो सो रही है। वे दोनों दूसरे कमरे में चले जाते हैं। जब वो बाहर देखते हैं तो वहां पर सिर्फ एक ही पत्ता होता है। बहुत ज्यादा ठंड होती है और बहुत तेज बारिश आ रही होती है। मौसम को देखकर शिव और ब्राह्मण को यकीन हो जाता है कि ये आखिरी पत्ता भी गिरने वाला है। ब्राह्मण भी ये सब देखता है, लेकिन कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपने घर में चला जाता है। जब सुबह होती है तो झोंसी सबसे पहले बाहर देखती है, लेकिन वो देखती है कि कर्टन तो बंद है, तो वो शिव से कहती है, शिव, मेरे लिए इन कर्टन्स को खोल दो प्लीज। शिव कर्टन्स को खोल देती है और वो बहुत ही नर्वस होती है। ओह शिव, मुझे यकीन नहीं होता, बाहर देखो, अभी भी एक पत्ता है। वह पत्ता बहुत ही सुंदर, हरा भरा, कितना अच्छा लग रहा है। मुझे यकीन नहीं होता, रात को इतनी आंधी तूफान में भी, इतनी तेज बारिश होने के कारण भी ये पत्ता नहीं गिरा, ये अभी भी है। रात को जब मैं सो रही थी तो मुझे बहुत तेज हवा की और बहुत तेज बारिश की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मुझे लगा कि सुबह तक ये पत्ता गिर जाएगा और फिर मैं भी मर जाऊंगी। नहीं झोंसी, तुम नहीं मरोगी, तुम्हें अपने दोस्तों के खातिर जीना होगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम मर गई तो मेरा क्या होगा? झोंसी खुश हो जाती है और सो जाती है। झोंसी हर 1 घंटे बाद खिड़की के बाहर जाकर देखती थी, लेकिन वो पत्ता वो तो अभी भी वहीं पर था। रोज एक बहुत तेज आंधी तूफान आता था, जिससे झोंसी को यकीन हो जाता था कि वो पत्ता तो गिर गया होगा। लेकिन आंधी तूफान खत्म होने के बाद जब वो देखती थी तो वो पत्ता तो वहीं पर होता था। स्यू, स्यू, जल्दी आओ। क्या हुआ? मैं बहुत बुरी हूँ। तुमने मेरी देखभाल की और मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। इस आखिरी पत्ते ने मुझे सिखा दिया कि हमारी लाइफ में बहुत मुसीबतें आती हैं, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। मुझे ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। शिव और झोंसी गले लग जाते हैं। अब शिव झोंसी के बालों में कंघी भी करती है और उसके लिए बहुत तेज गरम सूप भी लाती है। दोपहर को जब उनके घर में डॉक्टर आता है, शिव, अब झोंसी के मन में जीने की इच्छा हुई है। अब मुझे पूरा भरोसा है कि वो जल्द ही ठीक भी हो जाएगी। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे नीचे ब्राह्मण को देखने भी जाना है। उसे भी निमोनिया हो गया है, लेकिन मुझे डर है क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि वो ब्राह्मण बच पाएगा। चलता हूँ। अगली सुबह, झोंसी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। आज सुबह ही ब्राह्मण की डेथ हो गई है। उसे भी निमोनिया हो गया था। वो सिर्फ 2 दिन के लिए बीमार था। पहले दिन जेनिटर ने ब्राह्मण को उसे उसके बेड पर पाया था। उनके कपड़े, जूते गीले थे। वो ठंड से कांप रहे थे। वो उस भयानक रात में बाहर थे। उन्होंने उनके बेड के पास ही एक सीढ़ी को भी देखा था। वहां पर कुछ पेंटिंग ब्रशेस भी रखे थे और उस लैडर के पास ग्रीन और येलो पेंट भी फर्श पर गिरे हुए थे। झोंसी, तुम बाहर देखो, उस पत्ते को देखो जो गिरा नहीं था। क्या तुम्हें पता है इतनी तेज आंधी तूफान होने के कारण भी वो पत्ता क्यों नहीं गिरा? ध्यान से देखो, इतनी तेज हवा के कारण भी ये पत्ता हिल नहीं रहा, ये एक जगह पर ही है। उस दिन मैंने ब्राह्मण को तुम्हारी मन की बात बताई। उस ब्राह्मण ने यह पत्ता रात को इतनी ठंड में सिर्फ तुम्हारे लिए वो पत्ता पेंट से बनाया है और
पूरी रात ठंड में रहने के कारण उन्हें निमोनिया हो गया और उनकी डेथ हो गई है। तो दोस्तों, ये कहानी होती है यहीं पर खत्म और ये कहानी ओ हेनरी द्वारा लिखी गई है। आई होप गाइस कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इस 10 मिनट की वीडियो में ही हमारी बहुत सारी मेहनत है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। ज़्यादा वीडियोस के लिए भी आप कमेंट्स कर सकते हैं और हमें चैप्टर्स नेम भी सेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।